चुप्पी, अभी कोई मुसलमान मर जाएगा मोदी जी सदन में आकर रोने लगेंगे? तो चुप्पी तोड़ने की बात, मोदी जी कहां चुप हैं? मोदी जी केवल हिंदुओं की हत्याओं पर चुप रहते हैं। भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, योगी की सरकार में भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, मुसलमानों ने कहकर उनकी हत्या की, कह के हत्या की। जिन्हें मुसलमानों ने ना कभी वोट दी ना कभी वोट देगा, वो केवल हिंदुओं से वोट लेते हैं, हिंदुओं की वोट पर जीतते हैं, चुनावों में आते आते वो भी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत लेते हैं तो वो कहते नहीं भाई अब हम सबके हैं। इस देश में किंतु परंतु अगर मगर की राजनीति करने वाले जब देश विरोधी ताकतें काम करने लगे तो सभी को अगर मगर किंतु परंतु करे बिना साथ आना चाहिए, लेकिन होता शायद ऐसा नहीं है। आपने देखा उदयपुर की घटना को, किस तरीके से निर्मम हत्या की गई गला काट के, लेकिन कहा जा रहा है मगर ऐसा कर दिया गया होता तो ऐसा ना होता। तो अगर मगर वाले लोग कौन है? यही क्या देश में खतरा बने हुए हैं? पर आज हमारे साथ बात करने के दासना पीठ के महंत यति नरसिम्हानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, किंतु परंतु अगर मगर कब तक चलता रहेगा और इस देश में ये कब तक बलिदान चलता रहेगा? देखिए, जब तक हिंदू खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई भी हिंदू की कीमत जानेगा नहीं, और ये नेता इसी तरह से हिंदुओं का बलिदान लेते रहेंगे। कल की घटना आपने पलवल में देखी होगी। पलवल में एक बच्चे को मुसलमानों ने उसको काट दिया। ये सब मुसलमान जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के नेता उनका जवाब देने में सक्षम नहीं है, उनको रोकने में सक्षम नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण भारत के नेता ये किंतु परंतु अगर मगर जो आप बता रहे थे उसी को करते रहते हैं। इस्लाम के जिहाद को समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम का जिहाद पूरी दुनिया का कैंसर है। इस पूरी दुनिया के कैंसर को ख़त्म करने की, ऑपरेशन करके पूरी दुनिया से निकाल के फेंकने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई किंतु परंतु वाला हमें नेता नहीं चाहिए। हमें योगेश्वर श्री कृष्ण और बाबा परशुराम जी जैसे लोग चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे लोग होने चाहिए, जो समस्या को ख़त्म कर दें जड़ से। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। एक महिला के अपमान पे, एक नारी के अपमान पे, जैसे भगवान श्री राम ने लंका के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, अब तो लाखों करोड़ों हिंदू मर चुके, लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल हो गया, पता नहीं हमारी कितनी बेटियां बर्बाद कर दी गई हैं। अब तो हिंदुओं के नेताओं को जागना चाहिए, ये किंतु परंतु अगर मगर छोड़ के अब समझना चाहिए कि यदि तुम इस कैंसर का इलाज नहीं करोगे तो एक दिन ये कैंसर तुम्हारे घर भी पहुंचेगा। आज तो आम आदमी मर रहा है, लेकिन ये नेताओं के बच्चे भी बचेंगे नहीं, नेताओं के परिवार भी इससे बचेंगे नहीं, सब लोग इसी तरह मारे जाएंगे। इस देश में जैसे कहा जाता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये भाई भाई इसी का क्या वो है, क्या खामियाजा? जिस तरीके से मोदी जी तो सभी का विश्वास जीतते रह गए, और आज मोदी जी के ही गर्दन के कलम करने की उस वीडियो पे बात की जा रही है। देखिए, ये तो मोदी जी पता नहीं किसका विश्वास जीत रहे हैं। मोदी जी और ये पूरे आरएसएस से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ भारत में हुई जिसका नाम था गांधी। गांधी ने हिंदुओं के साथ इतना गद्दारी की जिसकी कोई हद नहीं। गांधी को हिंदुओं ने अपना नेता माना। गांधी कोई अच्छा आदमी तो था नहीं। अगर आप गांधी की पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, जो उसने खुद लिखा, बहुत चरित्रहीन और गिरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने गांधी को बहुत महान माना, बड़ा बनाया। लेकिन गांधी ने हर तरह की गद्दारी हिंदू समाज के साथ की। सब कुछ दिया मुसलमानों को, पूरा पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, भारत में मुसलमान बसा दिए, लेकिन एक भी मुसलमान आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश में बता दो जो गांधी का नाम लेता हो। गांधी का नाम, गांधी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो हमारी छाती पर खड़ी हुई हैं इस देश में। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो गांधी ने बनाए, कहीं बताओ गांधी की कोई प्रतिमा इन देशों में आपको दिखाई दी हो तो हमें बताइए। उसी तरह से मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जब गांधी नहीं कर पाया तुम भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटियां भी दे दो, अपनी औरतें भी दे दो, अपना राज सब कुछ दे दो, स्वाभिमान दे दो, सम्मान दे दो, इनके नौकर बने रहो, इनका थूका हुआ खाते रहो, तब भी एक दिन ये आपकी हत्या जरूर करेंगे, आपकी सारी औरतें छीन लेंगे। क्योंकि इस्लाम का अर्थ है कुरान और मोहम्मद। इस्लाम क्या है? मोहम्मद ने बनाया था ये इस्लाम, कुरान पे इस्लाम चलता है। तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी। यही तो कुरान सिखाती है। ये मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जिन पर मुसलमान चलते हैं। तो मोदी जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, अब वो मोदी जी मोहम्मद से बड़े थोड़े ही हैं भाई, वो तो मोहम्मद की मानेंगे। और तो मोहम्मद ने जो उन्हें सिखाया है, मोहम्मद ने सिखाया है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ कितना ही अच्छा करे, अगर वो काफिर है तो उसकी गर्दन जरूर काटो। क्या लगता है मोदी जी को अब चुप्पी तोड़ देनी चाहिए? देखिए, मोदी जी चुप्पी, अभी कोई मुसलमान मर जाएगा मोदी जी सदन में आकर रोने लगेंगे, तो चुप्पी तोड़ने की बात, मोदी जी कहां चुप हैं? मोदी जी केवल हिंदुओं की हत्याओं पर चुप रहते हैं।
अगर किसी और की हत्या हो रही होती तो मोदी जी तो रो रहे होते संसद में। हिंदुओं की हत्याओं पर मोदी जी कभी बोलते भी नहीं है। मैंने जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हजारों हिंदू मर चुके, कभी मोदी जी का कोई बयान कोई देखा ही नहीं। तो मोदी जी की चुप्पी का क्या अर्थ? कोई ये सब बेकार की बात है। मोदी जी से कुछ नहीं हो रहा है। अब तो हिंदू को खुद जागना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हिंदू बचेगा कैसे। इस देश में जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो 56 मुस्लिम देश आ गए आगे आकर के। अब वो 56 मुस्लिम देश कहाँ है जब इस तरीके से हिंदू का गला काटा जा रहा है? क्या वो कोई है ही नहीं? कैसी बच्चों जैसी